नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज अलर्ट भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन, आज प्रश्नकाल और बजट पर चर्चा होगी। कल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें सभी सेक्टरों को साधने की पुरजोर कोशिश हुई। जहां सत्ता पक्ष इसे विकास मुखी बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्ष को यह महज झूठ का पुलिंदा दिखता है। आज सदन में इस पर चर्चा होगी। वहीं जेएमएम विधायक अपनी सरकार में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बीजेपी मॉब लिंचिंग, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में लगी है। एक बार फिर सदन के बाहर से अंदर तक शोर के आसार हैं। तो कई मुद्दे हैं। मॉब लिंचिंग, कानून व्यवस्था पर बीजेपी आज हमलावर रहेगी। आपको बताएं कि सदन में आज भी सुनाई देगी कई मुद्दों की गूंज। स्थानीय नीति को लेकर 1932 के खतियान को लेकर लगातार रांची में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी को लेकर भाजपा पूरे मूड में है कि आज सत्ता पक्ष को पुरजोर इसी मुद्दे पर घेरी जाए। आपको बताएं कि कल विधानसभा में पेश हुआ था 2022-23 का बजट। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, आज क्या कुछ होना है विधानसभा में? लगातार ये बातें कही जा रही है कि 1932 के खतियान के आधार पर आज बीजेपी जो है वो पूरे सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगी। क्या कुछ हो सकता है आज सदन में, हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, कई सारे मसले हैं और उन्हीं मसलों पर आज सदन की जो है वो कार्रवाई होगी। एक तो कल राज्य सरकार का जो बजट आया है, बजट पर चर्चा होनी है और वे जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 1932 के खतियान को लेकर जो मूड और मिजाज दिख रहा है हाउस के अंदर या हाउस के बाहर कह ले, क्योंकि प्रदर्शन हर तरफ हो रहे हैं। रांची सहित कई जिलों में खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की जा रही है और सबसे दिलचस्प है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक कल आपने देखा होगा कि हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट करते नजर आए थे। दरअसल उनकी मांग है कि राज्य सरकार जो है एक टाइम फ्रेम के अंदर स्थानीय नीति घोषित करे। हालांकि 1932 होगा या लास्ट सर्वे सेटलमेंट होगा, इस पर अभी चर्चा नहीं है। ये अलग अलग विधायकों के अलग अलग राय है इसको लेकर। कुछ विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो कहते हैं कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो हुआ है उसके आधार पर सरकार जो है वो स्थानीय नीति को लेकर आगे बढ़े। कुछ विधायकों का मत है कि 1932 को ही आधार मानकर राज्य सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। खासतौर पर आप अगर जगन्नाथ महतो की बात, उनके बयान को सुने हाल के दिनों में, जो शिक्षा मंत्री है जेएमएम कोटे से राज्य में, तो वो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि 1932 के आधार पर ही राज्य सरकार जो है वो नई स्थानीय नीति बनाएगी। अलग अलग दलों के अलग अलग मत हैं इसको लेकर, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, आजसू की बात कर ले, तो उनको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के सहारे वो आगे बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हाउस के अंदर हो या हाउस के बाहर हो, लगातार आजसू के जो विधायक है लंबोदर महतो, वो प्रोटेस्ट करते नजर आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लग रहा है कि वो कहीं पीछे ना हट जाए, तो अब उनके भी विधायक जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। कल ही उनके कई विधायक जो थे वो प्रोटेस्ट करते नजर आए और राज्य सरकार से ये मांग की है कि भाई एक टाइम फ्रेम के अंदर राज्य सरकार जो है वो स्थानीय नीति घोषित करे। तो कई सारे मसले हैं जिस पर आज सदन की गर्माहट महसूस की जा सकती है। मॉब लिंचिंग का मसला है, भाषा का मसला है, ऐसे कई मसले हैं जिस पर जो विपक्षी दल है वो आक्रामक है। हालांकि बहुत आक्रामक इस बार विपक्ष नहीं है। आपने भी देखा होगा कि विपक्ष ने थोड़ी अपनी रणनीति बदली है इस बार। आकाश, उनको लगता है कि बाहर में शोर शराबे से ज्यादा अच्छा है कि सवालों को लेकर हाउस के अंदर सरकार को घेरा जाए और इसी स्ट्रैटेजी के तहत विपक्ष जो है वो इस बजट सत्र में काम कर रहा है। हालांकि बाहर भी कल थोड़ी गर्माहट दिखी थी, बाबूलाल के मसले पर गर्माहट नजर आई थी। उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर बीजेपी की मांग पुरानी रही है और इस बजट सत्र में भी उस मांग पर बीजेपी जो है वो लगातार सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। स्पीकर को निशाने पर लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सरकार के इशारे पर स्पीकर जो है वो काम कर रहे हैं, लिहाजा 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। चुनाव आयोग की हरी झंडी के बावजूद
बाबूलाल को जो है वो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। राकेश, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी को लेकर जेएमएम के अंदर खाने का तर्क ये है कि जब बीजेपी सत्ता में थी उस वक्त 1932 के खतियान के आधार पर क्यों नहीं स्थानीय नीति को परिभाषित की। अब जब विपक्ष में तो लगातार सत्ता पक्ष को इसी मुद्दे पर घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो सवाल तो यह भी है ना कि भाजपा क्यों नहीं जब सत्ता में थी तब उन्होंने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित किया। नहीं, देखिए बीजेपी की अपनी मजबूरी रही है और सियासी तौर पर बीजेपी हर वर्ग विशेष को साधना चाहती है। तो यही वजह है कि किसी एक डेट को लेकर बीजेपी नहीं बढ़ सकती है। 1932 को लेकर बीजेपी उस वक्त तैयार नहीं थी। हालांकि 1985 का कट डेट को मानते हुए बीजेपी ने स्थानीय नीति जरूर बनाया था जी। तो बीजेपी चूंकि लार्ज स्केल में चीजों को देखती है, उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टी है नहीं, एक वर्ग विशेष को वो साध नहीं सकती है, तमाम वर्ग विशेष को साधते हुए उसे आगे बढ़ना होता है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सियासी तौर पर अपनी मजबूरी रही है कि वो इस मांग के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं जो बड़ा वोट बैंक है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, चाहे आसू की बात कर ले, तो उनका जो वोट बैंक का जो आधार है वो यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के महतो हैं, जो कि स्थानीय हैं। तो यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आसू हो, वो लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि 1932 के आधार पर ही स्थानीय नीति जो है वो राज्य सरकार को बनाना चाहिए। आकाश, जाहिर तौर पे तो राकेश, आज बजट की चर्चा होनी है, आपकी भी नजर है, न्यूज 11 की विशेष नजर आज बजट के दौरान जो बजट पर चर्चा होगी उस पर भी हमारी पूरी पैनी नजर है। आप इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कीजिए, सदन चलेगा, सदन पर आपकी पूरी नजर बनी हुई है। और तमाम जानकारी के लिए राकेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।